कि वो चार क्या कारण है जिनकी वजह से आप सेल्स में या तो असफल हो गए हैं या बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाए। चाहे आप किसी भी प्रकार की सेल्स कर रहे हैं, आप B2B सेल्स कर रहे हैं, B2C कर रहे हैं या B2B2C कर रहे हैं, इन पे मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, या आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग की सेल्स कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप इंटरनेट बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग से भी सेल्स कर रहे हो। किसी भी प्रकार की सेल्स में वो चार क्या कारण है जिनसे आपको बड़ा फेलियर आपके हाथ लगता है। पहला कारण, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या? पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। ये कोर बिलीफ बनाइए। मैं थोड़ा हिंदी में इसका अर्थ समझा देता हूं। किसी भी आदमी को अच्छा नहीं लगता कि उसको कोई आकर के चालाकी से कुछ बेच के चला जाए। ये दुनिया में किसी को, इस बात को दिमाग में छाप लीजिए, इस बात को ना किसी तरीके से अपनी कंपनी में, अपने लोगों में घुसा दीजिए कि पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प। थोड़ा कड़वा और कठोर उदाहरण दूं, यू डोंट गेट मैरिड टू अ टोटल स्ट्रेंजर, you don't give a French kiss to a total stranger, you don't sleep on bed with a total stranger। जो आदमी पहली बारी मिला उसके साथ आप बड़े डिसीजंस कभी नहीं ले सकती हैं, राइट? वुड यू एग्री विद मी? देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसे ही अगर जो आदमी पहली बारी मिला वो भी माल बेचने की कोशिश करता है, और जो लड़का लड़की से पहली बारी मिला, पहली बारी मिलते ही बहुत फिजिकल इंटीमेट होने की कोशिश करता है, दोनों लोग एक जैसे डेस्परेट नजर आते हैं। जबरदस्ती माल बेचता है जो पहली बारी में, वो भी डेस्परेट नजर आता है। जबरदस्ती एक लड़की के साथ उसको तंग करने की कोशिश करता है, फिजिकल इंटीमेसी दिखाने की कोशिश करता है, वो भी डेस्परेट नजर आता है। ऐसे डेस्परेट लोगों को देख के लोग गायब होना चाहते हैं, कटना चाहते हैं, पसंद नहीं करते। इसीलिए कस्टमर को माल मत बेचो, मदद करो। कम ऑन, माल मत बेचो, मदद करो। कस्टमर की पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो या आगे का गोल अचीव करा दो, दो चीजें पकड़ लीजिए। कम ऑन, कस्टमर की पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो या उसका गोल अचीव करा दो। मान लीजिए आपने डिसाइड कर भी लिया कि मैं बेचू नहीं बनूंगा, मैं सेलू नहीं बनूंगा, जबरदस्ती सेल्स नहीं करूंगा, जबरदस्ती कन्विंस नहीं करूंगा, लोगों की हेल्प करूंगा। अगर आपने ये डिसाइड कर भी लिया तो भी नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आपके देखने के लिए, जो गलती बहुत होती है, व्हेन यू डोंट डिग डीप इनफ। कम ऑन, क्या? When you don't dig deep enough। आप जबरदस्ती मदद नहीं कर सकते किसी की, पहले आपको जानना पड़ेगा उसको मदद चाहिए क्या। एक बार कुछ बच्चे क्लास में लेट पहुंचे, मास्टर जी बोले, अरे बच्चों लेट काहे हो गए? अरे मास्टर जी, वो बूढ़ी औरत को सड़क पार करा रहे थे। अबे तो आधा घंटा लेट कैसे हो गए? मास्टर जी, वो सड़क पार करने को मान नहीं रही थी। जबरदस्ती कस्टमर को गलत सड़क पार मत कराओ। कस्टमर की मदद करनी है तो पहले जानो उसको मदद चाहिए क्या है। प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग और पोजीशनिंग करने से पहले उसकी नीड ढूंढिए और नीड को हेल्प में कन्वर्ट करिए। प्रोडक्ट तो बाद में आता है जी, प्रोडक्ट पहले नहीं आता पिक्चर के अंदर। पहले उसकी नीड आती है, फिर आप सोचते हो कि मैं इस नीड में इसकी कैसे हेल्प करूं। उसको बोलते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग। कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब क्या? पहले कंसल्ट करोगे सामने वाले, सबसे पहले कुछ चर्चा करोगे, समझोगे उसको चाहिए क्या है, उसके बाद। तो पहला स्टेप क्या था? पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। दूसरा स्टेप क्या है? यू डिड नॉट डिग डीप इनफ। इसमें आपने उसका नीड भी जान लिया, उसका वांट भी जान लिया, उसका गोल भी जान लिया, उसका प्रॉब्लम भी जान लिया। अब आप प्रोडक्ट देने की जैसी कोशिश करेंगे। तीसरे स्टेप में ध्यान दीजिए, कहीं गलती ना हो जाए। इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई और KDM। KDM का मतलब क्या है? की डिसीजन मेकर। जिसको आप माल बेच रहे हैं उसके पास डिसीजन लेने की एबिलिटी है भी कि नहीं है। कई बार यू आर टॉकिंग टू अ रॉन्ग पर्सन। आप गलत आदमी के साथ दीवार पे धक्का लगा रहे हैं। दीवार पे धक्का नहीं लगाते, दरवाजे पे लगाते। देखिए, 5 तरह के लोग होते हैं जो आपका माल खरीदते हैं। पहला होता है इनिशिएटर, दूसरा इन्फ्लुएंसर, तीसरा डिसाइडर, ये डिसीजन लेता है, और चौथा बायर, ये खरीद के आता है, पांचवा कंज्यूमर, जो बाद में यूज करता है उस प्रोडक्ट को। अब 5 प्रकार के लोगों में आप टारगेट किसको कर रहे हैं और आपके बिजनेस में किसको टारगेट करना जरूरी है। मान लीजिए आपका कंज्यूमर बहुत ही छोटा बच्चा है, तो बच्चे को टारगेट मत करिए, डिसाइडर को, बायर को, इनको टारगेट करिए, क्योंकि ये लोग आपका माल खरीदेंगे।